ओके स्टूडेंट, आप सभी को जय हिंद। और हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक आज लेकर के आए हैं। मैं कोशिश करता हूं कि जो भी मैं टॉपिक लाऊं वो केवल एक क्लास के बच्चों के लिए ना हो बल्कि सभी उसका लाभ उठा सकें। सभी क्लास के, चाहे वो 9th का स्टूडेंट हो, 10th का स्टूडेंट हो या 12th का स्टूडेंट हो। और मेरे ज़्यादातर टॉपिक ऐसे होते हैं कि अदर सब्जेक्ट वाले भी जो विद्यार्थी हैं या सामान्य जो लोग हैं, है ना, उनके लिए भी एक नॉलेज देने वाला वीडियो हो। कोई स्पेशल वीडियो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि ना बनाऊँ, मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जो कि यूनिवर्सल हो, सबके लिए यूज हो, सबके काम का वीडियो हो। तो यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक यहाँ पर एक प्रकार से हम लेके आए हैं। आज हमारा टॉपिक है स्टेट फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत में जो 28 राज्य हैं। आज के समय हम देख रहे हैं भारत में जो 28 राज्य हैं और हमारे यहाँ जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना, ये कैसे कैसे बने, कब कब बने, कौन सा राज्य कब बना, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कब बना, ये सारी चीज़ों को चलिए हम यहाँ थोड़ा लाइन से देखेंगे। ओके, बहुत यूजफुल चीज़ है आप सभी के लिए। तो आप एक बार में देख करके समझ जाइए और 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके जो है आप अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाइए। चलिए ठीक देखिए, टॉपिक है स्टेट फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत में राज्यों का गठन कैसे हुआ। मैं ज़्यादातर प्रीफर ये करता हूँ कि भाई आप जब भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लोकेशन या उस प्लेस के बारे में जानकारी। आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि आप मंगोलिया के बारे में पढ़ रहे हैं और आपको ये पता नहीं है मंगोलिया कहाँ पर है, तो ये सही नहीं है ना। आपको पता होना चाहिए मंगोलिया कहाँ पर है, उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है, ठंडा है कि गर्म है ना। इससे क्या होता है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादातर जो है वो क्लियर हो जाता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है हमारा। इस कारण मैं ज़्यादातर फोकस मैप को आपको करता हूँ कि भाई आप मैप पर ज़्यादा फोकस कीजिए। थोड़ा कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसको मैप के अंदर लोकेट करके पढ़ने का कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए आप नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कोई नेशनल हाईवे है वो यहाँ से यहाँ तक जाती है, बस आपने पढ़ लिया एक लाइन में, वो सही नहीं है। आप उसको मैप में देखिए, एक्चुअल में नेशनल हाईवे कौन कौन से नगर से होकर के, कौन कौन से शहर से होकर के जाती है ना, कहाँ से कहाँ तक, किस रूट से होकर के जाती है, ये ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो है बेस्ट से बेस्ट और एक बेसिक से बेसिक वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूँ और आप जो है उसका लाभ उठा सकें, ठीक है, ताकि आने वाले समय में कभी भी जो है आपको सामान्य छोटी मोटी परेशानियां ना हो। जब क्लास चले तो एक ही बार में जो है आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें ना। कॉन्सेप्ट तो क्लियर किया जा सकता है किसी भी सब्जेक्ट का, बस बेसिक मजबूत होना चाहिए। इसी कारण मेरा हमेशा से फोकस बेसिक मजबूत करने में ही ज़्यादा रहता है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टेट फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, भारत में राज्यों का गठन कैसे हुआ, कब कब कौन कौन से राज्य बने। चलिए देखते हैं। सबसे पहला राज्य, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि 1911 में 1911 में जॉर्ज पंचम आए थे, सम्राट द्वितीय के हमारे जो सम्राट हैं उस समय के, वो जॉर्ज पंचम यहाँ पर आए थे। और यहाँ से फिर बहुत सारा जो है विकास का काम थोड़ा हमको देखने को मिलता है। इसके बाद फिर जो है 1912 में भारत में पहली बार 3 राज्य बने ना। पहले क्या था, एक तो पूरा क्षेत्र राजाओं का हुआ करता था या अंग्रेजों का। पहली बार क्या हुआ था, 3 राज्य बना था 1912 में पहली बार। चलिए ठीक है, और ये कौन कौन से राज्य थे, असम, बिहार और उड़ीसा। ध्यान रखिए, असम, बिहार और उड़ीसा, असम, बिहार और उड़ीसा। ओके, ये जो 3 राज्य बने, बेस क्या था, किस बेस पर बनाए गए थे ये 3 राज्य, है ना, क्यों बनाए गए थे, किस बेस पर बनाए गए थे। तो क्यों बनाए गए थे, इसके पीछे तो एक ही कारण है कि भाई अब जनता चाहती थी या तो फिर सरकार भी कहीं कुछ चाहती थी कि इतने बड़े क्षेत्र पर एक जगह बैठ करके शासन करना पॉसिबल नहीं है, तो हम अलग अलग क्षेत्र को क्या कर देते हैं, वहां पर एक छोटा छोटा राज्य बना देते हैं और वहां राज्यों की हम क्या कर देते हैं, एक छोटा सा सरकार बना देते हैं। जैसे केंद्र सरकार होता है वैसे हम एक छोटा सा राज्य सरकार बना देते हैं। उस राज्य सरकार का केवल एक ही काम होगा, वो अपने एरिया का देखरेख करेगी, अपने एरिया का विकास का काम, डेवलपमेंट जो भी वो करेगी। इससे क्या होगा, हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा और साथ में जनता को भी थोड़ी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि उनके बीच का व्यक्ति नेता बन करके आएगा और नेता उनके साथ रहेगा तो उनकी जो
जो प्रॉब्लम्स है ना, वो सारी चीज़ों को अच्छे से वो जानेगा, अच्छे तरीके से वो फेस कर पाएगा। एक व्यक्ति दिल्ली में बैठा हुआ है, वो थोड़ी जानेगा कि भाई हमारे यहाँ बिरगांव जैसे क्षेत्र में क्या परेशानी है। अगर यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, राज्य सरकार बना देते हैं, और राज्य सरकार फिर क्या करती है, यहाँ नगर निगम बना देती है, तो वो आसानी से जानेंगे, क्योंकि यहाँ के हमारे वो लोकल नेता है, लोकल लीडर्स हैं। तो इस कारण केंद्र सरकार ने क्या किया, अपनी शक्ति को, कुछ शक्तियों का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। अपने में से कुछ शक्ति को किसको दे दिया, राज्य सरकार को दे दिया। इसको हम क्या बोलेंगे, अपनी शक्ति को दूसरे को दे देना, ये क्या कहलाता है, शक्ति का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण। पहले सत्ता एक व्यक्ति के पास थी, पूरे देश पर वही एक अकेला व्यक्ति जो कि वायसराय हुआ करता था उस समय का, वो शासन करता था। अब क्या किया, वायसराय ने राज्य का गठन कर दिया, ये 3 राज्य, और यहाँ पर एक लोकल लीडर बना दिए, और अपनी शक्ति थोड़ी सी उसको दे दी कि भाई मेरे तरफ से तुम वहाँ शासन करना। ये क्या कहलाता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का बंटवारा कर देना आपस में, और मिलजुल करके क्या करना, क्षेत्र को चलाना, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। ओके, तो ये जो 3 जो क्षेत्र थे इसी कारण से बने थे, ताकि प्रशासन जो है थोड़ा आसान हो सके। द्वैत प्रशासन यहाँ हमें देखने को मिलता है। देखिए, द्वैत प्रशासन, द्वैत प्रशासन मतलब एक केंद्र सरकार होगा, एक राज्य सरकार होगा, दोनों शासन करेंगे एक ही क्षेत्र में। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो केंद्र सरकार का भी ये क्षेत्र है ना। प्रधानमंत्री अगर वहां से कोई भी नोटबंदी किए थे हमारे मोदी जी जो है, तो यहाँ भी नोटबंदी हुआ था ना, तो ये जो क्षेत्र है वहां से भी इफेक्टेड हो सकता है। और साथ में हमारे यहाँ के जो वर्तमान के माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, उनका भी ये क्षेत्र है, तो 2 लोगों के द्वारा यहाँ शासन किया जाता है, तो ये शासन हुआ। ओके, तो यहाँ पर ये किस बेस पर बनाया गया था, अब ये दूसरा सवाल हमारा आता है, बेस क्या है बनाने का, तो बेस है लैंग्वेज, है ना, भाषाई आधार पर। भाषाई आधार पर हमारे यहाँ जितने राज्य बने हैं, उस सभी राज्य को बनाने का आधार केवल एक है, भाषा। भाषा के आधार पर राज्य को बनाया गया। इतने एरिया में भाई गुजराती बोलने वाले लोग हैं, इसको गुजरात नाम दे दो, एक राज्य बन गया। इतने एरिया में राजस्थानी बोलने वाले लोग हैं, तो उसको राजस्थान नाम दे दो, एक एरिया बन गया। तो भाषा के आधार पर क्या किया गया था, राज्य बनाया गया था। ओके, तो ये यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा कौन कौन से भाषा बोलते थे। असम में बोडो भाषा बोलते थे, उड़ीसा में आप जानते हैं उड़िया भाषा चलता है, और बिहार में चलता है हमारा मैथिली, मागधी और भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी ऐसे क्षेत्रीय भाषा का दर्जा उसको नहीं मिला है ना, लेकिन फिर भी वहां पर भोजपुरी बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों के बीच में बोला जाता है। ठीक है, तो ये 1912 में सबसे पहला हमारा क्या है, 3 स्टेट बना, असम, बिहार, उड़ीसा, 3 स्टेट। चलिए, पब्लिक को पसंद आया, सरकार का जो काम है वो सरकार को भी लगा कि भाई चलिए अब हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा और स्टेट बनाने चाहिए, है ना, स्टेट को इस प्रकार से, ताकि हमारा काम हल्का हो जाए, काम भी बढ़िया तरीके से अपना चलता रहे। इस कारण 1920 में 1920 में सरकार ने क्या किया कि भाई एक कमेटी बनाई, S.K. दास कमेटी, S.K. दास कमेटी, S.K. दास कमेटी या S.K. दास कमेटी भी आप बोल सकते हैं। इसका काम क्या था कि भाई आप पूरे भारत में घूमिए, एक बार देखिए कौन कौन सी भाषा कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, और हम भारत को और कितने राज्य बना सकते हैं, है ना। आप ये बताइए, ये जो है कमेटी बनाई गई S.K. दास कमेटी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, है ना, ये कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि उस समय फिर आंदोलन चालू हो गया था, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग। सरकार ने भी क्या किया, ध्यान नहीं दिया उस क्षेत्र में, और ऐसे ऐसे करते करते 1947 देश आजाद हो गया। अब देश आजाद हो गया, देश आजाद होने के बाद हमारे देश के जो नेता थे उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि भाई अब आप बनाइए राज्य, हमारे भारत में जितने भी राज्य बनाने, अब तो अंग्रेज चले गए, अब आप ही क्या है सारा चीज, तो आप लोग बनाइए। तो 1948 में हमारे यहाँ बना JVP कमेटी, ओके। जवाहरलाल, वल्लभ भाई, पट्टाभी, सीतारमैया, ये 3 लोगों ने मिलकर के क्या किया, एक कमेटी बनाया, JVP कमेटी। ठीक है, लेकिन ये भी एक प्रकार से बहुत लंबे समय तक उदासीन थी। 4 साल बीत गया, 1952 आ गया, 1952 आ गया, लेकिन कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। और हमारे यहाँ क्या हो गया, चुनाव स्टार्ट हो गया, आम चुनाव जिसको बोलते हैं, जनरल इलेक्शन, लोकसभा वाला इलेक्शन जी, जिसमें हम लोग सांसद चुनते हैं, आम चुनाव।
आम चुनाव जो है यहाँ पर चालू हो गए। ठीक है, जनता ने देखा भाई ये तो गलत हो रहा है, ऐसे में तो ये एकीकृत शासन प्रणाली अपना लेंगे। अपनों को क्या करना है, संघात्मक शासन प्रणाली अपनाना है ना, एकात्मक नहीं अपनाना है। एकात्मक संघात्मक का मतलब क्या होता है, आप जो है अपने पिछली वीडियो हमने जो डाला था लोकतंत्र के परिणाम, है ना, ये जो है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी जो है, ये वाला वीडियो आप बिल्कुल देख लीजिए ना, क्लास 10th वाले फोल्डर में होगा, वीडियोस में जाएंगे नीचे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो जनता ने सोचा कि भाई यहाँ पर ऐसा ना हो जाए कि एकात्मक शासन प्रणाली आ जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि जनता का मुकाबलापन था ना, जल्दी से जल्दी राज्य बन जाए तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, 1952 में ही एक व्यक्ति पिट्टी श्री रामुलु, पिट्टी श्री रामुलु गांधी जी के परम भक्त थे ये पिट्टी श्री रामुलु, आंध्र प्रदेश क्षेत्र से, है ना, ये राजनीति में सक्रिय रहे हैं और इन्होंने क्या किया, आमरण अनशन का घोषणा कर दिया। 56 दिन का आमरण अनशन का ऐलान कर दिया कि मैं 56 दिन तक क्या करूंगा, बिना खाना खाए बिना पानी पिए मैं यहाँ पर आंदोलन में बैठा हूँ। और ये 56 दिन तक आंदोलन में बैठे रहे। 2 दिन बाद इनकी तबीयत खराब हो जाती है और इनका स्वर्गवास हो जाता है। हालत बिगड़ गया सभी लोगों का, पूरे देश में अफरा तफरी मच गई, आंदोलन होने लगा, क्योंकि इतने बड़े नेता हैं जो देश के लिए लड़ रहे थे और इनका जो है प्राण चले गया, देश के लिए जान चले गया। जगह जगह क्या होने लगा, स्थिति बिगड़ने लगा। सरकार ने भी क्या किया, चलिए ठीक है करके हड़बड़ी में यहाँ पर 1952 में तुरंत आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। आंध्र प्रदेश जो कि पहले मद्रास का हिस्सा हुआ करता था, मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन कर दिया, क्योंकि इनका अनशन भी किसके लिए था, आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाए, इस पर ये जो है आमरण अनशन कर रहे थे। तुरंत ये जो है तत्काल आनंद में क्या कर दिया गया था, बना दिया गया था। लेकिन बाद में जो हमारा तेलंगाना वाला क्षेत्र है ना, उसको आंध्र प्रदेश में जोड़ा गया था 56 में, 1956 में, क्योंकि जब आंध्र प्रदेश बना था तो कन्नूर नाम के क्षेत्र को क्या किया गया था, वहां पर आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई गई थी, कन्नूर। अब बाद में क्या हुआ, 1956 में तेलंगाना वाला भी जो हमारा क्षेत्र है ना, मैप में आप देखते रहिए, तेलंगाना वाला जो हमारा क्षेत्र है वो जब आंध्र प्रदेश में आकर के जुड़ा तो हैदराबाद वाला इलाका आंध्र प्रदेश में आया। फिर हमने क्या किया, हैदराबाद को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई गई। ओके, तो 1952 में आप ध्यान रखिए आंध्र प्रदेश बना। कितने हो गए, अब 3 पहले के थे, 1 अभी, ये हमारा क्या है, चौथा स्टेट, चौथा राज्य है। अभी तो बहुत आगे जाना है। इसके बाद फिर सरकार ने सोचा कि भाई अब ऐसा आगे से नहीं होगा, अब तो हमें सभी क्षेत्रों में राज्य बनाने हैं। ऐसा ना हो कि बहुत जगह फिर ऐसा पिट्टी श्री रामुलु जैसे नेता आ जाए, वो आमरण अनशन करने लगे और उसके बाद फिर हमको राज्य बनाना पड़े। ये अच्छी बात नहीं है, उनके आंदोलन करने से पहले ही हम राज्य बना देते हैं। फिर 1953 में एक कमेटी बनाई गई, एक आयोग बनाया गया, एक आयोग बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, 1953 में। और इसके 3 सदस्य थे। अभी ये 3 सदस्य कौन थे, आप ध्यान दीजिए, 3 सदस्य थे इसके, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिक्कर। ओके, ये हो गए। ये 3 लोगों को जिम्मेदारी दिया गया कि भाई आप पूरे भारत को देखिए कहाँ पर कौन कौन सी भाषा बोली जाती है और हम कितने राज्य बना सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए, फजल अली मेन थे, हेड अध्यक्ष थे, इस कारण इस कमेटी को, राज्य पुनर्गठन आयोग को हम फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं। 2 साल तक कड़ी मेहनत किया इसने और 2 साल के बाद बताया कि सर पूरे भारत को हम 16 राज्यों में बांट सकते हैं। ओके, 16 राज्यों में बांट सकते हैं और हमें 8 केंद्र शासित प्रदेश भी बनाना चाहिए। आप सभी देखे होंगे कि भाई हमारे भारत में राज्य भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है, और ये शुरू से है, अभी नहीं बना है। ये आजादी के समय से ही क्या है, जब हमने स्टेट फॉर्मेशन किया, राज्यों का गठन किया, तो साथ में हमने केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए। आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि ये केंद्र शासित प्रदेश बनाने का जरूरत क्यों पड़ा, सबको जोड़ के तो राज्य बना दो।
जैसे उस समय इन्होंने कहा कि भाई अपने को 16 राज्य बनाना है, 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाना है, 16 और 8 मिला करके 24 राज्य बनाना है। अलग से और क्या स्पेशल ये तामझाम करने का क्या मतलब है फिर? अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं, आप थोड़ा इसका मतलब समझिए। कोई ऐसा क्षेत्र भी होता है जहाँ का कल्चर थोड़ा अलग है ना, दूसरों से थोड़ा अलग है, या हो सकता है वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, या हो सकता है जो भारत की मुख्य भूमि है वहाँ से बहुत दूर है, जैसे कि अंडमान निकोबार को देखिए, है ना, वो भारत की मुख्य भूमि से थोड़ा दूर है। ऐसे जो सेंसियर तो थोड़े नाजुक क्षेत्र होते हैं, ऐसे क्षेत्रों का जो कंट्रोल है ये केंद्र सरकार सीधे अपने हाथ में रखे, यहाँ पर किसी मुख्यमंत्री को फिट ना करे, ये तो फिर तो वहां पर क्या हो जाएगा, फिर जम्मू कश्मीर जैसी स्थिति हो जाएगी फिर ना, हमने उसको राज्य का दर्जा दिया और वहां पर हमने सरकार बना दी और वो अपनी मनमानी कर रहा है और हमारे जो दुश्मन देश है उनके साथ कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे क्षेत्रों को, ऐसे जो नाजुक क्षेत्र है जो दूसरों से भिन्न है थोड़े से, या हो सकता है जनसंख्या में कम है, या हो सकता है हमारी भारत की मुख्य भूमि से दूर है, या हो सकता है हमारे दुश्मन देश से ज्यादा क्या है वो नजदीकी है, भौगोलिक रूप से वो ज्यादा उसके नजदीक है और उनके टच में रहता है। केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए कि ऐसे क्षेत्रों का कंट्रोल सीधे अपने हाथ में ले लेना चाहिए, केंद्र से शासन होना चाहिए वहाँ का। इस कारण उनको हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। जैसे आपने जम्मू कश्मीर को देखा, हमने उसको राज्य का दर्जा, भारत सरकार ने उसको राज्य का दर्जा दिया था, लेकिन क्या किया गया वहाँ पर गलत उपयोग उसका। यहाँ पर जैसे धारा आर्टिकल 35A, आर्टिकल 370 ना, यहाँ 5 अगस्त को जिसको समाप्त किया गया, 5 अगस्त के तारीख को आर्टिकल 370 और 35A को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त कर दिया गया? क्योंकि वहां पर कहीं कुछ उस आर्टिकल का क्या कर रहे थे, मिस यूज कर रहे थे लोग। ऐसा हमको जो है देखने को मिलता है, न्यूज वगैरह पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। अगर आप कंपटीशन में आना चाहते हैं तो आप अभी से अपना आदत डालिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ने का। ओके, अब डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो विषय की जो बातें हैं वो थोड़ा और ज्यादा आपको जो है क्लियर होती रहेगी, है ना। अचानक से आप किसी टॉपिक को देखेंगे तो वो क्लियर नहीं होगा, पहले से न्यूज़पेपर में पढ़े रहोगे तो वहां ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग बना, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना बताया है ना, जो रिपोर्ट है वो पेश किया 1955 में कि सर अपने को स्टेट बनानी है 16 और यूनियन टेरिटोरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो है हमको बनानी है 8। ओके, लेकिन गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है भाई, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आप जो बोल दिया तो हम आपके आदेश का पालन करेंगे, उसमें जरूर वो कोई ना कोई जो है थोड़ा सा उठापटक करेगी, परिवर्तन करेगी, तभी तो पता चलेगा ना कि हम सबसे ऊपर है। और भाई यहाँ पर कमेटी बना दिया गया, इन्होंने जो कहा बस वैसे ही मान लिया गया, तो ऐसा लगेगा कि हाँ आदेश का पालन करते हैं। इस कारण यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना रुतबा दिखाया, 2 इसमें से काट दिया, 2 इसमें से काट दिया। आपने 16/8 कहा था, हम 14/6 बनाएंगे। तो यहाँ देखिए 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। आप जानते हैं ना कि जब किसी कानून को हमें लाना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस कानून को पेश करते हैं। कहाँ पर? संसद में या विधायिका में हम जो है उसको पेश करते हैं, जहाँ कानून बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं क्या? प्रस्ताव, बिल। ओके, अब ये जब पास हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं एक्ट या तो फिर अधिनियम। तो देखो ये अधिनियम आया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, और इसमें क्या कहा गया, 16 नहीं 14 स्टेट बनेंगे और 8 नहीं 6 यूनियन टेरिटोरीज मतलब 6 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ इतना ही तो बने कम से कम पहले, उसके बाद फिर आगे और लड़ाई लड़ लेंगे अपन। ये स्थिति है। तो ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। चलिए देख लेते हैं एक बार कौन कौन से बनाए गए। आप मैप में थोड़ा देखते जाइए, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, है ना, केवल जो है आप बोल देता हूँ ना, आप मैप में मिला लीजिए। सबसे पहले मैप में आप ऊपर को देखिए जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से आता है फिर नीचे हमारा पंजाब, पंजाब से राजस्थान, राजस्थान से मुंबई, मुंबई मतलब जो पूरा गुजरात और जो पूरा महाराष्ट्र वाला इलाका है वो पूरे एरिया को मुंबई बोला गया और एक राज्य बनाया गया। कब? 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम में। नीचे आएंगे तो मद्रास और मैसूर, और नीचे आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा केरल। ठीक है, ऊपर से नीचे आ गए, इस किनारे से होते हुए मैप के इस तरफ से होते हुए हम ऊपर से नीचे आ गए। अब यहाँ से फिर नीचे से ऊपर जाएंगे, इस तरफ से जब हम जाएंगे तो हमको मिलेगा आंध्र प्रदेश,
आप देखिए आंध्र प्रदेश इस समय बन चुका है, इस समय आंध्र प्रदेश बन चुका है, लेकिन हम उसको फिर से एक बार पुनर्गठन कर रहे हैं ना, पुनर्गठन, सबको फिर से गठित कर रहे हैं। तो ऊपर इस तरफ हम जाएंगे तो आंध्र प्रदेश मिलेगा, और हम आगे जाएंगे तो हमें मध्य प्रदेश, जिसको उस समय मध्य प्रांत कहा जाता था, सेंट्रल प्रोविंस है ना, मध्य प्रांत मिलेगा। और उसके बगल में देखेंगे तो हमको उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, और फिर और ऊपर अगर हम जाते हैं तो बिहार, बिहार भी पहले बन गया था, लेकिन हम पुनर्गठन कर रहे हैं ना, वो तो अंग्रेज लोग बना के चले गए थे, अब हम फिर से अपने कॉपी में लिखेंगे ना इतना राज्य ऐसे करके। तो बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को उस समय संयुक्त प्रांत बोलते थे, आप ध्यान रखिएगा। और लास्ट है हमारा असम, है ना, ये असम, असम भी पहले बन गया था, हमने उसका पुनर्गठन किया बाद में, असम। तो ये 14 राज्य जो है 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत बनाए गए। ओके, आप बिल्कुल मैप से याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मुंबई, और फिर आप नीचे मद्रास, मैसूर और केरल, फिर ये नीचे से ऊपर चले जाइए आप आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद 3 ऐसे लाइन से हैं, एक हमारा मध्य प्रदेश मतलब सेंट्रल प्रोविंस, और उसके बाद आता है हमारा उड़ीसा, और उसके बाद आता है हमारा बगल में वेस्ट बंगाल। अब आप ऊपर जाएंगे तो वहां पर आ जाएगा आपका संयुक्त प्रांत, या तो फिर उत्तर प्रदेश जिसको हम बोलते हैं, वहीं पर बिहार, और लास्ट में आता है हमारा क्या, असम। जो इस तरफ का जो हमारे 7 राज्य हैं, छोटे छोटे जो 7 राज्य हैं, जिसको हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं। 7 सिस्टर्स मतलब कौन कौन सा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, ये वाला जो हमारा क्षेत्र है, ये पूरा क्या कहलाता है, 7 सिस्टर्स कहलाता है। मेघालय वगैरह ये जो पूरा क्षेत्र है, पूर्वोत्तर राज्य भी हम उसको बोलते हैं। तो इतने सारे पहले नहीं थे, इन सभी को एक ही राज्य बनाया गया था, असम, ठीक है। और इस प्रकार से 14 राज्य बन गए। 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे, चलिए देखते हैं। सबसे ऊपर दिल्ली, दिल्ली के बगल में हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के बाद हम साइड जाएंगे इस तरफ तो वहां पे मिलेगा हमको त्रिपुरा, और फिर हम नीचे आ जाएंगे तो वहां पर है हमारा पांडिचेरी, और पांडिचेरी की इस तरफ है हमारा अंडमान निकोबार, और पांडिचेरी की इस तरफ है हमारा लक्षद्वीप। इस प्रकार से हो गए 6, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। इस प्रकार से क्या बन गया, हमारे 6 यूनियन टेरिटोरीज भी बन गए। तो 1956 में हमारे पास क्या थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है, चलिए आगे। 1960, 4 साल बाद जो हमने बम्बई बनाया था, बम्बई, इस बम्बई में से जो गुजरात वाला क्षेत्र है, गुजरात को हम अलग कर देते हैं, ठीक है। तो ये नया बन गया। तो ये जो है 1960 में बम्बई में से हमने क्या किया, गुजरात को अलग कर दिया, और गुजरात जो है अलग राज्य बन गया। कौन से नंबर का, 14 तो पहले बन गया था, ये 15वें नंबर का हमारा स्टेट बन गया, 15वां राज्य कौन सा है, हमारा गुजरात। बम्बई में से हमने अलग कर दिया। अब बम्बई का नाम भी हमने चेंज कर दिया, बम्बई का नाम क्या कर दिया, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नाम। ओके, क्लियर है। एक साल और आगे बढ़ जाओ, 60 चल रहा है, 61 में कूदिए आप, 61 में पहुंचिए 1961। 1961 में 3 क्षेत्रों का गठन किया गया, गोवा, दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली। लेकिन तीनों में से कोई भी राज्य नहीं थे, तीनों के तीनों यूनियन टेरिटोरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश थे। ओके, यहाँ पर गोवा, दमन एवं दीव, ये लिख देता हूँ, जी मतलब गोवा, डी मतलब दमन एवं दीव, और फिर डी मतलब दादर एवं नगर हवेली। ये तीनों के तीनों क्या थी, यूनियन टेरिटोरीज थे, मतलब कि पहले 6 थे और 3 मिला करके अब 9 केंद्र शासित प्रदेश, और पहले 14 थे और गुजरात मिला करके 15 राज्य हो गए। 15 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश। ओके, चलिए हम 3 साल और आगे चल लेते हैं। 1963 में फिर असम जो हमने बनाया था, असम में से नागालैंड को अलग किया जाता है और एक नया राज्य बनाया जाता है। असम से नागालैंड, नागालैंड एक नया राज्य बनाया जाता है। क्लियर है, असम से नागालैंड एक नया राज्य। राज्य की बात कर रहा हूँ, मतलब 15 थे, अब कितने हो गए, 16। अब हो गए हमारे 16 राज्य, ठीक है, ये 16 राज्य हो गए। चलिए ठीक, 3 साल और आगे बढ़ते हैं, और 1966 की बात आती है यहाँ पर। 1966 में पंजाब जो था, उस पंजाब से हमने हरियाणा
और चंडीगढ़ को अलग किया। पहले पंजाब पहले से बन गया था ना, ये 14 जो बनाया था इसी में पंजाब भी शामिल था। तो हमने पंजाब में से हरियाणा, HR हरियाणा और CND चंडीगढ़, ये शॉर्टकट लिख दिया मैंने। पंजाब में से हरियाणा और चंडीगढ़ को अलग कर दिया, जिसमें से हरियाणा एक स्टेट था, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश था। क्लियर? तो यहाँ पर स्टेट 16 थे, अब 17 स्टेट हो गए, और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 9 थे, वो अब 10 हो गए। 10 केंद्र शासित प्रदेश, ये 10 केंद्र शासित प्रदेश, और ये हो गया हमारा 17 राज्य। नागालैंड 16वां नंबर का राज्य, 17वां राज्य है हमारा हरियाणा। ओके, 3 साल और आगे बढ़ते हैं हम। 1969 में क्या हुआ था? जो हमारा मद्रास है, मद्रास का नाम चेंज किया गया था, कोई नया राज्य नहीं बनाया गया। 1969 में कोई नया राज्य नहीं बनाया गया था। जो हमारा मद्रास है, मद्रास, इस मद्रास का नाम चेंज करके तमिलनाडु रख दिया गया। तमिलनाडु, ओके, ये तमिलनाडु, ठीक है, ये नाम जो है रख दिया गया। अब इस प्रकार से देखिए, राज्य तो 17 ही है अभी भी, और केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास 10 ही है। बस यहाँ पर क्या हुआ है? नाम चेंज हुआ है। 1969 में मद्रास का नाम क्या कर दिया गया? तमिलनाडु रख दिया गया। थोड़ा सा और आगे आइए, 2 साल और आ जाइए 1971 में, ठीक, 1971 1971 में। 1971 में क्या हुआ था 1971 में कि भाई इस समय हमारा जो हिमाचल प्रदेश था उसको राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए हिमाचल प्रदेश मैं यहाँ पर बताया था, आप जो है वीडियो को पॉज करके नोट भी करते जाइए साथ में, तो ज़्यादा बेटर होगा। 1956 में मैंने बताया था कि हिमाचल प्रदेश क्या था? हमारा यूनियन टेरिटोरीज था। अब हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला तब 1971 में। 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। अब देखिए क्या होता है, 17 राज्य थे, 10 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब राज्य बढ़ गया और 18 राज्य हो गए, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए हमारे? 9। तो ये 18 राज्य हो गए, है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ। 18वां नंबर का राज्य था हमारा हिमाचल प्रदेश। एक साल और हम आगे बढ़ते हैं, 1971 में 1972 की अगर हम बात करें 1971 में, तो यहाँ पर 3 राज्य बनते हैं, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ओके, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है, ये हो गए मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये 3 राज्य। अब टोटल राज्य कितने हो गए? 18, 19, 20, 21 राज्य हो गए। हम और आगे आते हैं, 1974 की बात करते हैं। 1974 में हमारा जो सिक्किम था, सिक्किम, इस सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए ये राज्य नहीं, संबद्ध राज्य है ना, इसको संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन अगले ही साल 1975 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 75 में। तो 75 में एक नया राज्य हम जोड़ेंगे, 18 थे तो ये 19 हो गया। 75 में नया राज्य बना सिक्किम, और ये 19वां नंबर का राज्य हमारा हो गया। क्लियर? अब 75 के बाद आने वाले जो हमारे 12 साल हैं, 12 साल इस वेट कर देंगे 1975 में, तो ये हो जाएगा लगभग 1900 हमारा 87, है ना, 1987 तक 3 राज्य और बन चुके थे हमारे यहाँ। वो 3 राज्य कौन कौन से थे? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा। ओके, क्लियर है? गोवा, ध्यान दीजिए, अरुणाचल प्रदेश जो है 20वें नंबर का राज्य बना, मिजोरम ये 20 नंबर का, ये 21 नंबर का, ये 22वें नंबर का राज्य बना। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये जो हमारा गोवा है इसके बारे में हमने पहले भी बात किया था। यहाँ पर 1961 में गोवा, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव, लेकिन ये तीनों क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन अब गोवा जो है 1987 में केंद्र शासित प्रदेश से क्या बन गया हमारा? ये राज्य बन गया, पूर्ण राज्य बन गया। अब ध्यान दीजिए,
1961 में गोवा का गठन हुआ था एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। इतना लेट क्यों लगा भाई? गोवा को, दमन एवं दीव को और दादरा नगर हवेली को, है ना, इतना लेट क्यों लगा? क्योंकि वहां पर पुर्तगाली लोग ठहरे हुए थे ना। उनके जाने के बाद क्या किया हमने, वहां पर का गठन करना चालू किया। पुर्तगाली लोग अभी ठहरे हुए थे इस क्षेत्र में, जाओगे तो अभी भी तुमको पुर्तगाली कल्चर जो है थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। जैसे पुर्तगाली जो जिस प्रकार की भाषा थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते थे ना, ये शब्दावली वहां पर आज भी लोग यूज करते हैं। कल्चर जो है वहां पर थोड़ा पुर्तगालियों जैसा है, ठीक है। पांडिचेरी, गोवा, यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो ये हो गया। तो ये जो हमारा गोवा था ये 1987 में पूर्ण राज्य, जो है राज्य केंद्र शासित प्रदेश से एक राज्य बन जाता है। और हमारे यहाँ कितने 20, 21, 22वां नंबर का जो राज्य है वो हमारा गोवा हो गया। क्लियर? 1987 के बाद 13 साल के अंदर सन 2000 में फिर से 3 राज्य बने। देखिए मैं इसको आपको ट्रिक बना के दिखाता हूँ। सन 2000 में जो 3 राज्य बने उसका नाम का ट्रिक है सीजुका। सीजुका कैसे? सी मतलब छत्तीसगढ़, जे मतलब झारखंड और यू के मतलब उत्तराखंड। ये इस प्रकार से आप ट्रिक बनाएंगे तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी। और आप जब किसी को बताएंगे तो भी वहां पर थोड़ा सा इंप्रेशन बनेगा अपना, हाँ भाई कि हम केवल राज्यों के नाम नहीं जानते, हम वो कब बना था वो भी जानते हैं और फ्यूचर में तो काम आने वाला है ये। अभी जो है आप जिस क्लास में है उस क्लास में अगर उस स्टेट की बात हो रही है तो आपके दिमाग में सारा चीज आ जाएगा कि इस समय वो बना था, पहले ये था केंद्र शासित प्रदेश था, इस समय फिर वो बना। ये सारी चीजें, आपका लोकेशन भी ध्यान में रहेगा, आप बीच बीच में नक्शा देखते रहेंगे, आपका लोकेशन भी जो है बिल्कुल दिमाग में फिट रहेगा। अगर हम कुछ भी बात कर रहे हैं तो वो लोकेशन जो है आपके दिमाग में छप जाएगा, हाँ नक्शे में यहाँ पर की हम बात कर रहे हैं। तो बेसिक चीजों को जो है आप ज्यादा फोकस कीजिए। हम बेसिक को छोड़ करके ऊपरी ऊपरी जो स्पेशल चीजें हैं उस पर ध्यान देते हैं। बेस मजबूत नहीं होता, इस कारण वो लंबे समय तक टिकता नहीं है ना, हम उसको भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते। तो सन 2000 में 3 स्टेट बने, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ कब बना था? 1 नवंबर, 1 नवंबर। उत्तराखंड कब बना था? 9 नवंबर उत्तराखंड। और झारखंड का पुनर्गठन कब हुआ था? 15 नवंबर को। आप जो है डेट याद रखिए। छत्तीसगढ़ है ना, जिसकी हम सभी वासी, और छत्तीसगढ़ एक ऐसा मात्र राज्य है पूरे भारत का जिसको माता की संज्ञा दी गई है। छत्तीसगढ़ महतारी बोलते हैं ना भाई। गोवा महतारी सुने हो क्या? या तो फिर और कहीं जम्मू कश्मीर महतारी सुने हो? नहीं सुने। जम्मू कश्मीर माता नहीं सुने। एक क्या है, देश को माता का संबोधन दिया गया है भारत माता, और दूसरा हमारे छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ महतारी का दर्जा दिया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम अपने जमीन को, अपने क्षेत्र को केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं मानते, बल्कि इसको अपने मातृभूमि को जो है अपने माँ का दर्जा भी हमने दिया है। ये हमारी संस्कृति है, हमारा ये छत्तीसगढ़ी कल्चर है कि हम जो है, हम भले एक सिंपल से दिखने वाले जनता है लेकिन हमारी सोच जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये हमारी अलग सोच को बताती है कि हम जो है अपने क्षेत्र को माता का दर्जा दिए हैं। ओके, तो ये हो गया सन 2000 तक की बातें। सन 2000, अब देखिए 22 ये और इस प्रकार से देखो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे यहाँ टोटल स्टेट की बात करें तो 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने होते हैं यहाँ पर? 7 केंद्र शासित प्रदेश। कैसे 7 केंद्र शासित प्रदेश? 6 पहले था, है ना, 6 हमने बनाया था। इसके बाद देखो चंडीगढ़ हमने जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया भाई? 7 हो गया। अब 7 के बाद देखिए यहाँ पर हमने जो है गोवा, दमन एवं दीव, दादरा नगर हवेली भी जोड़ दिया। 8, 9, 10 हो गया केंद्र शासित प्रदेश। 10 केंद्र शासित प्रदेश हुआ था, लेकिन इसके बाद हमने क्या किया? गोवा को हटा दिया। फिर 10 से कितना हो गया? 9 हो गया, है ना, 10 से 9 हो गया। और यहाँ पर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश था एक कौन सा? हिमाचल प्रदेश, ये भी केंद्र शासित प्रदेश था, इसको भी हमने हटा दिया। कितना हो गया? 8 हो गया। इसके बाद आता है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश था, इसको भी हमने हटा दिया। अब क्या हो गया? 8 से 7 हो गया। तो 7 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। क्लियर है? ये देखो है ना, ये 18वां नंबर का राज्य, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, है ना, ये 25वां नंबर। 18वां नंबर का राज्य 19, 20, 21, ये 22वां नंबर का राज्य 22, 23, 24, 25वां नंबर, और 26वां नंबर का राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। 26
और ये 27 ना, ये थोड़ा नंबरिंग शायद गलत हो गया था, और ये 28वां नंबर का राज्य। तो 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, कब तक? सन 2000 तक। लेकिन आप सभी जानते हैं 2 जून सन 2014 को तेलंगाना अलग राज्य बना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के, है ना, जिसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी हैदराबाद है, जैसे पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है ना, वैसे ही। लेकिन आने वाले 10 सालों में हैदराबाद जो राजधानी है वो केवल तेलंगाना का रहेगा, आंध्र प्रदेश अपनी नई राजधानी डेवलप कर लेगा, अमरावती। क्लियर है? तो 2 जून, ध्यान दीजिए, 2 जून 2014 को तेलंगाना एक नया राज्य बना। ठीक है। इसके बाद देखिए एक नई घटना अभी हाल ही में हुई है। 5 अगस्त सन 2019 को धारा 370 या आर्टिकल 370, है ना, हम उसको अनुच्छेद बोलना चाहिए, आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण हमारा जो जम्मू कश्मीर, जिसको हम राज्य बोल रहे थे, जो कब बना था? 1956 में बना था, ये 14 राज्यों में शामिल था, वो जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा जो है वो हटा दिया गया। अब वो राज्य नहीं है। और कितने राज्य हो गए हमारे पास? 27 राज्य। सॉरी, ये कौन से नंबर का राज्य है हमारा? 29वें नंबर का राज्य है ना, 29। और जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त सन 2019 को धारा 370 और 35 से निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा था वो भी छीन लिया गया और उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो 29 राज्यों में जम्मू कश्मीर भी शामिल है, जो कि 1956 में बना था, ये 14 राज्यों में शामिल था। तो अब कितने हो गए भाई हमारे पास? 29 थे, तो अब 28 राज्य हो गए। राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 7। तो भाई जम्मू कश्मीर को हमने 2 टुकड़ों में बांटा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और दोनों को हमने यूनियन टेरिटोरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश कहा, और केंद्र शासित प्रदेश में गिनाएगा फिर। तो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब कितना केंद्र शासित प्रदेश हो गया? 9। अब देखिए, है ना, वर्तमान की अगर हम बात करें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन मैंने कहा था भाई 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो अभी इसी साल हाल ही में क्या होता है, 26 जनवरी सन 2020 को जो हमारा दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव है, वो दोनों जो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे उनको क्लब कर दिया गया, जोड़ दिया गया, जिसके कारण 2 केंद्र शासित प्रदेश एक हो गए और 1 केंद्र शासित प्रदेश की संख्या और कम हो गई इसमें, और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ओके, ये हमने देखा पूरे भारत में स्टेट फॉर्मेशन, पूरे भारत में राज्यों का गठन कैसे हुआ, कब हुआ, किस स्थिति में हुआ।